फांसी का फंदा भी फूलों से कम ना था। वो भी डूब सकते थे इश्क में किसी के, पर वतन उनके लिए माशूक के प्यार से कम ना था। अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के बलिदान दिवस पर कैथल न्यूज़ टीवी की तरफ से हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की देशभक्ति को अपराध मानते हुए अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। आज हम जिस आज़ादी के साथ सुख चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, वह असंख्य जाने अनजाने देशभक्त शूरवीर क्रांतिकारियों के बलिदान एवं शहादतों की नींव पर खड़ी है। कैथल के नए बस स्टैंड पर शहीद भगत सिंह कॉलोनी में अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माला अर्पण कर इन आज़ादी के योद्धाओं को याद किया गया। भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर, पूर्व वाइस चेयरमैन मनीष कठवाड़ मौके पर पहुंचे और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माला अर्पण किया। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे महान वीरों के बलिदान के परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली और आज हम आज़ादी की खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। ऐसे महान सपूतों का ऋण देशवासी कभी नहीं चुका सकता। इन तीनों महान सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई और आज़ादी की एक ऐसी चिंगारी जलाई जो समूचे देश में फैली और क्रांति का सूत्रपात हुआ। ऐसे महान शहीदों से युवा वर्ग को प्रेरणा लेकर देश सेवा का संकल्प लेना चाहिए। महान शहीदों के पद चिन्हों पर चलते हुए सभी को सभ्य समाज की स्थापना में अपना सकारात्मक सहयोग देना चाहिए। जय भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम रंग दे बसंती चोला, उसमें युवा साथियों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और जैसा कि हम सबको ध्यान में भी है कि आज 23 मार्च शहीदी दिवस है और आज उसी कार्यक्रम के निमित्त युवा मोर्चा द्वारा रंग दे बसंती चोला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली, आज हम इन शहीदों को नमन करने के लिए, उनको पुष्पांजलि देने के लिए, उनको माल्यार्पण करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए। और आज आपने जिस प्रकार से देखा कि शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर सभी युवा मोर्चा के सैकड़ों युवा साथियों ने आज शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको पुष्पांजलि दी। और उनको अगर एक बार तरीके से ये कहा जाए कि युवा मोर्चा ने उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी कि आज उनकी शहादत के बलबूते पर आज भारत को आज़ादी मिली और उन रणबांकुरों ने जो अपनी शहादत दी है, आज उसको नमन करने के लिए आज युवा मोर्चा का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। तो किस प्रकार की बेड़ियां तोड़ी गई हैं आज़ादी के बाद से भाजपा सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश और प्रदेश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी ने संभाली है, वो आपको ध्यान में है कि 2014 से लेकर के अब तक सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने महापुरुषों की जन्म जयंतियां मनाने का काम किया, ताकि जो हमारे युवा पीढ़ी है उसको वो जागरूक हो कि वो अपने इतिहास के बारे में जाने कि किस प्रकार हमें इन महान रणबांकुरों की बदौलत हमें आज़ादी मिली है। खुली हवा में हम आज सांस ले रहे हैं, जो अमन और चैन की जो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, वो हमें इन महापुरुषों की बदौलत मिली है, इन जवानों की बदौलत जिन्होंने इतनी बड़ी शहादत इस देश के लिए दी है। उनका गौरवशाली इतिहास हमारे युवा पीढ़ी को मिले। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने महापुरुषों की, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की, हमारे शहीदों की जन्म जयंतियाँ, उनकी पुण्यतिथि मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 2014 से कर रही है। और इससे पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने महापुरुषों को याद करता है, उनको नमन करता है और उनकी शहादत को श्रद्धांजलि दे करके, भावभीनी श्रद्धांजलि दे करके अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करने का काम करता है। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कैथल के द्वारा जो हमारे वीर शहीद थे, शहीद भगत सिंह जी, शहीद सुखदेव जी और शहीद राजगुरु जी, उनके बलिदान दिवस के अवसर पर आज एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित किया गया था और उसी के निमित्त आज हम यहाँ आए हैं। और हमारे जो वीर, जो हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह जी हैं, उनकी मूर्ति के ऊपर हमने माल्यार्पण किया है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार युवाओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो मैं ये मानता हूँ कि उनके जो विचारों को
युवा आज भी उनके विचारों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिए कि किस प्रकार इनकी जिन वीर शहीदों ने जिन विचारों के लिए अपनी शहादत दी थी, उन विचारों को ये युवा पूरा करने का काम करेंगे। राजगुरु सुखदेव जी की जो बलिदान दिवस मनाया है, ये बलिदान दिवस मैं कहता हूँ कि राजगुरु भगत सिंह सुखदेव, इनके विचार जो हैं हमारे मन में हमेशा बसते रहेंगे। और जब तक भारत देश का नाम रहेगा तब तक इन तीनों महान बलिदानियों का नाम रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो यूथ विंग है भारतीय जनता युवा मोर्चा, आज से नहीं हमेशा से इन बलिदानियों को याद करती आ रही है, इनके विचारों को समाज में फैलाती आ रही है। क्योंकि हमें पता है कि राष्ट्रवादी विचारों जब तक युवाओं के बीच में नहीं जाएंगे तब तक इस देश के उत्थान नहीं हो सकता। और पिछले साल भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक कार्यक्रम रंग दे बसंती के नाम से किया था। उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा जी के मार्गदर्शन में भाजपा युवा मोर्चा हुसैनीवाला बॉर्डर शहीद सुखदेव थापर जी के लुधियाना में स्थित घर पर, सावरकर जी के घर पर और उन सभी के पवित्र स्थानों की मिट्टी एकत्रित करके पूरा हरियाणा के हर ब्लॉक लेवल तक पहुंचाई गई थी। और उसको फिर तिलक लगाकर हमने कार्यक्रम पिछली बार भी शुरू किए थे। आज का जो कार्यक्रम है उसी परिवेश में, और भारतीय जनता युवा मोर्चा आगे भी ऐसे कार्यक्रमों को करता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रत्येक मंडल में, हमारे 12 के 12 मंडलों में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। प्रत्येक मंडल में इसकी संख्या जो हमें प्रदेश की तरफ से कार्यक्रम मिला था, इसका नाम हमने रंग दे बसंती चोला, जैसा कि पिछली बार प्रभारी जी ने बताया, पिछली बार इसका जैसा नाम रहा था, इस बार भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसका नाम वही दिया था। और प्रत्येक मंडल में कार्यक्रम विशाल स्तर पर ही मनाया गया है। और आप देख सकते हैं लाखों सैकड़ों युवा हमारे साथ इस समय एकत्रित हुए हैं और माल्यार्पण करके हमने भगत सिंह जी की मूर्ति पर पुष्प